नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल की हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनीषा सिंह को। ये किसको नियुक्त किया गया है? मनीषा सिंह को नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मनीषा सिंह अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। ये वर्तमान में आर्थिक और व्यापारिक मामले भी देखती हैं। OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। इसमें कुल 36 देश पार्टिसिपेट करते हैं। OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। OECD किसके लिए कार्य करता है? ये आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले टॉप 20 देशों में भारत कौन सा स्थान पर है? तो भारत टॉप 20 देशों में 16 यानी 16वें नंबर पर आता है। और पहले नंबर पर बात कर ली जाए तो अमेरिका देश है। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1776 में। खोज कोलंबस ने की थी। राजधानी वॉशिंगटन DC है। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। और मुद्रा यहाँ अमेरिका में चलती है डॉलर। संसद को बोला जाता है कांग्रेस। भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास 2019 की थल सेनाओं के बीच में हुए थे 3। वज्र प्रहार एक्ट 2019, युद्धाभ्यास 2019, टाइगर ट्रंप 2019। अमेरिका का सेना का जो बजट है सबसे ज़्यादा है। अभी इसके पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका की सेना का बजट सबसे ज़्यादा 732 बिलियन डॉलर। और दूसरा स्थान पर है चाइना, जिसका बजट है 261 बिलियन डॉलर। चाइना का कितना? 261 बिलियन डॉलर। और थर्ड स्थान पे आता है इंडिया। इंडिया का बजट है 71.1 बिलियन डॉलर। ये ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस से प्रभावित सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश है वो अमेरिका है। और भारत का स्थान है 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में धनवंतरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये क्वेश्चन हमने कल बताया था। ये राज्य शुरू किया है असम राज्य सरकार ने। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते वो आप लोग को अपने मन से लिखने हैं। ये कल हमने क्वेश्चन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 मई को। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में 1 मई 1923 से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? चेन्नई से। भारत में अगर पूछा जाए कि मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है तो 1 मई 1923 से इसकी शुरुआत चेन्नई से हुई थी। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि ILO। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO की स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 में। हेडक्वार्टर इसका स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड, प्रेजेंट टाइम के हेड कौन है? ये हैं गॉय राइडर। ये हैं इसके प्रेजेंट टाइम के हेड, गॉय राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से भारत को $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अमेरिका ने। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहल क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। यह अमेरिका की USAID और नई दिल्ली स्थित कंपनी IPE ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना है। किसके किसके बीच की एक परियोजना है? USAID अमेरिका की है और नई दिल्ली की IPE इसके बीच की ये सहयोगी परियोजना है। अमेरिका ने घोषणा की कि वह कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को पहले 5.9 मिलियन, इसके पहले भारत ने कितने मिलियन डॉलर की सहायता की पेशकश की थी? 5.9 मिलियन। और इसके अलावा $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। 3 मिलियन की और सहायता अमेरिका करेगा भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? तो ये विचार किया जा रहा है 8 मुख्य क्षेत्रों पर। ये कितने क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है? 8 मुख्य क्षेत्रों पर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 8 कोर उद्योगों का मासिक सूचकांक एक उत्पादन मात्रा सूचकांक है। ये क्या है? कोर उद्योगों का मासिक सूचकांक एक उत्पादन मात्रा सूचकांक है। इस सूचकांक में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे 8 मुख्य उद्योगों को शामिल किया गया है। इनका उत्पादन किया जाता है। 2019-20 में इसकी वृद्धि दर कितनी थी? 2019-20 में इसकी वृद्धि दर रही है 0.6%। और जबकि इसके पहले 2018 और 19 में इसकी वृद्धि दर थी 4.4%। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी SLF-MF योजना के तहत लाभ को बढ़ाया। इस योजना में MF का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है म्यूचुअल फंड। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। RBI ने 50,000 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की जो बैंकों को म्यूचुअल फंडों के तरलता सहायता विस्तार करने में सक्षम बनाती है। इस योजना को स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम को क्या कहा जाता है? स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम कहा जाता है। हाल ही में RBI ने सभी बैंकों को इस योजना का लाभ दिया है। इस योजना का लाभ RBI ने सभी बैंकों को दिया है, चाहे वो रिजर्व बैंक से धन प्राप्त करें या अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करें। बात कर लेते हैं RBI की। तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना कब हुई थी RBI की? 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर प्रेजेंट टाइम के हैं, हेड इसके हैं RBI के शक्तिकांत दास जी। म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड के CEO हैं दिनेश पैंगेटी। ये लिख देते हैं, म्यूचुअल फंड के CEO कौन है? ये हैं दिनेश पैंगेटी। ये हैं प्रेजेंट टाइम के CEO। और पैसा बाजार म्यूचुअल फंड का ऐड कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ऐड करते हैं अक्षय कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में रूस में लॉकडाउन कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो रूस में लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया गया वहाँ पे 11 मई तक। तो राजधानी है रूस की मॉस्को। राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। और मुद्रा यहाँ पे चलती है रूबल। भाषा बोली जाती है रूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस क्षेत्र के ऊपर बना था? तो ये बना था आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर। अब ये क्षेत्र धीरे धीरे बंद हो रहा है। किस कारण से बंद हो रहा है? क्योंकि सब पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, इससे प्रदूषण कम हो रहा है। तो जिससे ये जो छिद्र बना था तो ये धीरे धीरे बंद हो रहा है। बात कर लेते हैं ओजोन से। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। और 2019 की थीम थी 32 ईयर्स एंड हीलिंग। और 2020 की थीम आप लोग को अभी 2020 का हुआ ही नहीं है तो इसकी थीम ही नहीं बनेगी। और ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और जिसको बोलते हैं हिंदी में समताप मंडल। यानी कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? स्ट्रेटोस्फीयर में। इसी परत में वायुयान उड़ते हैं। अगर पूछा जाए वायुयान किस परत में उड़ते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं डाप्सन में। मॉन्टियर प्रोटोकॉल रिलेटेड है ओजोन परत से। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को कितने दिनों के लिए बढ़ाया है? या लॉकडाउन को केंद्र सरकार के द्वारा कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 14 दिनों तक। ये अब कितनी तारीख तक चलेगा? 17 मई तक, यानी 17 मई तक। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च को। ये जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। प्रथम चरण में लॉकडाउन लगाया गया था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, कुल 21 दिनों का।
तो द्वितीय चरण में लॉकडाउन लगाया गया था 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिनों का, और तीसरे चरण में अभी लगाया गया है जो लागू होगा 4 मई से 17 मई तक रहेगा, 14 दिनों तक। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक करें, और यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च करिए टारगेट क्लासेस विद हरीश सर। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे इस तरीके का लोगो ओपन होगा, उस पर हमारी सारी वीडियोस सीटेट, सुपर टेट, केंद्रीय विद्यालय, DSSB, PRT, यूपी लेखपाल सारी क्लासेस पढ़ी हैं, वहाँ से आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं।